हेलो दोस्तों, एनएसएम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नदीम सैफी और आज मैं फिर से 12th के वही 5 नंबर के क्वेश्चन जो मैं पहले पार्ट 1 में दे चुका हूं, आगे कंटिन्यू कराने वाला हूं। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड एरिया, मतलब हमें एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 था बच्चों, शायद 10 करा चुका था मैं वहां पर। हमें क्या निकालना है? फाइंड एरिया, एरिया निकालना है। और जहां पर कब निकालना है? इफ x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई दे रखा हो, ठीक है, और y बराबर हमें फंक्शन दे रखा हो cos x। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को पहचानना है कहां से आया है। क्वेश्चन है हमारा 8 चैप्टर से, 8 चैप्टर से साफ साफ दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेंगे एरिया निकालने के लिए। एरिया इक्वल टू सबसे पहले 0 से 2 पाई, और हमें क्या दे रखा है? फंक्शन cos x, cos x का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो cos का ग्राफ कैसे बनता है। cos का ग्राफ बनता है हमारा ऐसे करके, ऐसे, मतलब 0 से जाता है पाई पर डायरेक्ट और पाई से आता है 2 पाई पर। मतलब हमारा जो फंक्शन टूटेगा ये वाला, वो दो हिस्सों में टूटेगा। एक तो हमारे पास क्या टूटेगा? ये 0 से पाई तक टूटेगा cos x, और एक टूटेगा हमारा पाई से 2 पाई तक, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हमें बस इंटीग्रेशन करके लिमिट को पुट करना है, आंसर हमारे हाथ में होगा। मेन चीज हमें ऐसे टूटना आना चाहिए, कहां से क्वेश्चन किस टाइप से टूटता है, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे? cos का क्या हो जाएगा? माइनस के साइन एक्स, और यहां से 0 से पाई, ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा माइनस के साइन एक्स और लिमिट पाई से 2 पाई, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लिमिटों को पुट करेंगे। यहां पर लिमिट पुट करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस के साइन पाई और माइनस के साइन 0, ठीक है। इसके बाद इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के साइन पाई, साइन 2 पाई और माइनस के साइन पाई, ठीक है। ये हो गया। अब देखो साइन पाई की वैल्यू जो होती है ना, वो हमारी क्या होती है? साइन पाई की, भाई साइन 90 की वैल्यू कितनी, वो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 0। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो देखो ये तो हमारे पास क्या हो गया? साइन पाई की वैल्यू 0, सब 0 हो जाएगा हमारे पास। देखो ध्यान से अगर हम देखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की 0, इसकी 0, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? साइन 2 पाई की 1 होती है। कॉस का माइनस साइन ही होता है ना इंटीग्रेशन। हाँ ठीक है। यहां पर हमारे पास देखो बच्चों क्या आ जाएगा? यहां पे आएगा माइनस का 1 0, और दूसरे ब्रैकेट में भी माइनस का 1 और 0, ठीक है। माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और ये मोड लगकर एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। देखो बिल्कुल सिंपल चल रहे थे हम, यहाँ पर कुछ नहीं किया है हमने, इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। अब देखो एक और क्वेश्चन है इसी जैसा बिल्कुल, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। वो भी हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन को, इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कर दिया, थोड़ी सी चेंजिंग की है बस, और थोड़ी सी चेंजिंग से हमारा क्वेश्चन का बेस बदल जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिमिट यही है, और क्वेश्चन क्या कर दिया? बाई बराबर साइन एक्स, ये कर दिया है, ठीक है। हमें लिमिट दे रखी है ये, फिर से हमें वही करना है। हमें देखना है साइन एक्स का ग्राफ कैसे टूटता है। तो साइन एक्स का ग्राफ जो है ना, वो ऐसे करके ही जाता है, 0 से पाई बाई 2 पर, और पाई बाई 2 से 2 पाई पर, ऐसे जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम कितनी बार तोड़ेंगे? 2 बार ही तोड़ेंगे, पाई बाई 2 तक और पाई बाई 2 से पाई 2 पाई तक, ठीक है। नहीं, पाई बाई 2 से फिर जाता है पाई, और उसके बाद जाता है हमारा ये 2 पाई पर। किस पे जाता है? 2 पाई पर, ऐसे जाता है। तो हम क्या करेंगे? इस फंक्शन को 3 बार तोड़ेंगे। एरिया इक्वल टू क्या आएगा? 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स, प्लस पाई बाई 2 से पाई फिर से साइन एक्स, प्लस और पाई से 2 पाई साइन एक्स, ठीक है। 3 बार हमारा ये फंक्शन टूट चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर लो। क्या हो जाएगा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x 0 से पाई बाई 2, प्लस इसका भी cos x पाई बाई 2 से पाई, और प्लस cos x पाई से 2 पाई, ठीक है। इनकी वैल्यूज को हम लेंगे, इनके वो लगाएंगे हम, लिमिट लगाएंगे cos पाई बाई 2 माइनस cos 0, ठीक है, प्लस cos पाई बाई 2 माइनस cos, सॉरी cos पाई माइनस cos पाई बाई 2,
प्लस कॉस, ओ सॉरी बेटा, हाँ हो गया, चेंज हो गया, कॉस एक्स कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। ये हमारा क्वेश्चन टूट चुका है 3 बार। अब हमें क्या करना है, इन पे लिमिट को पुट कर वैल्यूज लगानी है पास। अब cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, तो ये तो हो गई हमारे पास 0, और इसकी होती है -1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये हो गई -1। ठीक है, प्लस लगाएंगे cos पाई की वैल्यू, भाई cos जो 0 की वैल्यू होगी वही पाई की होगी, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, cos पाई की वैल्यू हो जाएगी -1, और cos पाई बाई 2 की 0, और cos 2 पाई की वैल्यू, cos 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, और इसकी हो जाएगी -1। ये सब खत्म, हमारे पास क्या बचा, -1, और ये तो 0 हो गया, बराबर कितना हो गया, -2। मॉड लगाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x dy अपॉन dx प्लस 2y, ये तो करा दिया बेटा शायद मैंने, इसे नहीं करा रहे। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन 7 बराबर y प्लस 1 अपॉन में -6 बराबर z प्लस 1 अपॉन में 1, और x माइनस 3 अपॉन में 1 बराबर y माइनस 5 अपॉन में -2, और z माइनस 7 अपॉन 1। हमें क्या करना है, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे बेटा, देखो निम्नतम दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूले पे याद ध्यान देंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। यहां पर a1 b1 c1 a2 b2 और c2, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या आएगा बच्चों, अपॉन में आएगा रूट में b1 c2 का होल स्क्वायर, रूट में b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर, या फिर c2 a1 का, एक ही बात है कैसे भी कर सकते हैं, a1 b2 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि फॉर्मूला बस देखने में खतरनाक है, करने में बिल्कुल सरल है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बस फॉर्मूला देख के डर जाओ कहीं, फॉर्मूला बस देखने में खतरनाक लग रहा है हमको। देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारी चीजों को छांट लेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, x1 क्या होगा हमारे पास, ये होगा, तो x1 की बात करें तो x1 बराबर कितना होगा बच्चों, x1 बराबर -1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन यही होता है फॉर्मूला, तो -1 हो गया, और y1 हमारे पास कितना हो गया, y1 भी -1, और z1 भी हमारे पास कितना हो गया, -1, और x2 हो गया हमारे पास 3, y2 हो गया हमारे पास 5, और z2 हो गया हमारे पास 7, ठीक है। और a1 b1 c1 निकालते हैं, तो देखो a1 हो गया हमारे पास 7, a2 हो गया, देखो ये हमारे पास a1 है, ये b1 ये c1, तो b1 हमारे पास कितना हो गया बच्चों, -6, और c1 हो गया हमारे पास 1, फिर a2 हो गया हमारे पास 1, और b2 हो गया -2, और c2 हो गया 1, ठीक है। सारी की सारी वैल्यूज हमको मालूम पड़ गई, बस हमें फॉर्मूले में उठा के रख देनी है, बस इतना काम हमको खुद से करना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले यहां पर मैं साइड से लाइन खींचता हूं, और यहां पर वर्क स्टार्ट अपना कर देता हूं। यहां पर देखो हमें क्या दे रखा है उसने, x2 माइनस x1, देखो x2 माइनस x1, तो 3 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। ऐसे y2 माइनस y1, 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6, और 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8, ठीक है। यहां से फिर उसने क्या कहा, a1 b1 c1, तो 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 और 1, और यहां से a2 b2 c2, मतलब 1
-2 और 1। ये आ गया हमारे पास यहां तक। तो कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई यानी भी कोई भी क्वेरी हो तो सभी लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी नहीं होगी जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि हम नॉर्मल चीजों को यहां पर ले रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा रूट में, देखो b1 c2, अब b1 कितना है हमारे पास -6 और c2 कितना है हमारे पास 1। -6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस और b2 c1, अब b2 कितना है b2 और c1, तो माइनस माइनस प्लस के 2, तो प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां से करेंगे c1 a2 भाई c1 और a2 1 बन जा 1। ठीक है, और माइनस a1 c2, a1 कितना है a1 और c2 7 बन जा 7, तो यहां से होल स्क्वायर प्लस यहां से a1 b2 भाई a1 इंटू b2 7 दूनी 14 माइनस के 14 और a2 b1 a2 और b1 माइनस के 6 मतलब प्लस के 6, ये आ गया इसका होल स्क्वायर। देखो सारी चीजें आ गई हमारे पास। यहाँ पे बेटा थोड़ा लाइट आ रही है, यहाँ पर 8 है, ध्यान रखना यहाँ पर कितना है 8 है। मैं इधर लिख देता हूं ताकि तुम लोगों को यहाँ पता लग जाए कि 8 है। थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम से ये दिख नहीं रहा है साफ साफ। इसके बाद हम इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा 4 को हमने ऐसे ही रहने दिया, ये और ये वाली लाइन गई 6 1 जा 6 प्लस के 2 माइनस का 6 लिया, ये और ये लाइन गई 7 एकम 7 माइनस 1, फिर इसके बाद ये वाली लाइन को लेंगे प्लस के 8, ये और ये गया 7 दूनी 14 प्लस के 6 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा यहां पर आएगा रूट में 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 प्लस फिर से 64। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास 164 आ जाएगा, वो अलग की कहानी है। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस के 16 और 36 माइनस के, और यहां पर भी 8 बचेंगे और 8 8 जा 64, ये आ जाएगा अपॉन में हमारे पास कितना आएगा रूट में 164 आएगा। ठीक है, ये आ गया। और सॉरी बेटा यहां भी माइनस में आएगा, यहां भी क्या आएगा माइनस में आएगा। अब यहां पर तो आ गया माइनस का 164 और यहां आएगा रूट के 164, इससे इसको काट देंगे, कितने टाइम कटेगा माइनस के रूट में 164, ये हमारा क्या हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया। देखो बेटा बिल्कुल सरल था, थ्योरी बिल्कुल सरल थी, सिर्फ देखने में क्वेश्चन का फॉर्मूला और क्वेश्चन देखने में बस डरा रहा था हमको कि ये तो बड़ा कठिन सा क्वेश्चन है, ये हमसे नहीं होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ अपने क्वेश्चन पे फोकस करना है। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं, फिर अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में भी वार्तालाप कर लेते हैं बेटा। ये चैप्टर सबसे सरल भी है और इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान रखना, ये सरल भी है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें से कोण के बारे में पूछ लिया जाता है, एंगल के बारे में, और इसको इस वाले चैप्टर में से डिस्टेंस के बारे में मतलब दूरी के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है r बराबर i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा 2i प्लस 3j प्लस, अरे इस वाले को छोड़ते हैं बेटा, ये तो मैंने शायद करा दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास r वेक्टर बराबर 1 माइनस टी आई प्लस टी माइनस टू जे प्लस 3 माइनस 2t के। ठीक है, दूसरी है हमारे पास r वेक्टर बराबर यहां से s प्लस 1 आई प्लस 2s माइनस 1 जे और 2s माइनस 2s प्लस 1 के। ठीक है, ये हो गया। अब हमें भी इसमें भी क्या निकालनी है न्यूनतम दूरी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात करना है हमको।
तो हमें क्या करना है यहाँ पर, सिर्फ सबसे पहले इस इक्वेशन को सेट करना है। तो इक्वेशन को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनका। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 1 का आई में करेंगे आई माइनस टी आई, यहां से करेंगे प्लस का टी जे, भाई ये टी है, और माइनस के 2 जे, फिर यहां से करेंगे 3 के माइनस 2 टी के। ठीक है, इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली इक्वेशन में क्या आ जाएगा, आर वेक्टर बराबर यहां से यहां करेंगे एस आई प्लस 2 एस जे माइनस 2 एस के और माइनस का के। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, जो सिंपल टर्म है उनको अलग लिख लेंगे। आर वेक्टर बराबर देखो आई माइनस 2 जे और प्लस के 3 के, प्लस इस टी को कॉमन ले लेंगे। टी को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का आई प्लस का जे और माइनस के 2 के। ठीक है, इसके बाद इसमें करेंगे सिंपल वाली टर्म पहले, आई माइनस का जे और माइनस का के, फिर एस को कॉमन ले लेंगे, और एस को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आई यहां से प्लस के 2s वो 2j और माइनस के 2k। ये बन गया हमारे पास अब वेक्टर, टेंशन फ्री हो गए अब हम। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, उस फॉर्मूले के बारे में हम जान लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का बेटा, d बराबर b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन में मोड में b1 क्रॉस b2 का मोड। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। यहां से a1 a2 b1 b2 सारी चीजों को निकाल लेते हैं। a1 हमारा ये वाला होगा पूरा, a1 बराबर i माइनस 2j प्लस के 3 के, और a2 हमारे पास क्या होगा, नीचे वाला i माइनस जे माइनस के, और b1 हमारे पास क्या होगा बच्चों, माइनस का i प्लस का j माइनस के 2 के, और b2 क्या होगा बच्चों, b2 होगा हमारे पास i प्लस 2j माइनस के 2 के। देखो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब सिर्फ हमको डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, सिर्फ हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का हम फॉर्मूला यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं, सारी चीजों को हम निकाल लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, a2 माइनस a1 कर लेते हैं। यहाँ पर a2 माइनस a1, इसमें से इसे घटाओ, 0 i, इसमें से ये घटेगा माइनस का j, भाई इसमें से इसको घटाएंगे प्लस का j, और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के 2 के। ठीक है, j माइनस 2 के आ गया। अब b1 क्रॉस b2 कर लो, b1 क्रॉस b2 कैसे करते हैं, आई जे के लेते हैं, उसके बाद इनके कॉफिशिएंट ले लेते हैं। इसका -1 1 -2 1 2 और माइनस के 2। ठीक है, ये ले लिया हमने। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। आई निकाला, ये और ये गया, माइनस के 2 और प्लस के 4, माइनस का जे लिया, ये और ये गया 2 प्लस के 2। ठीक है, फिर इसके बाद हमने प्लस का के लिया, ये और ये, तो माइनस का 2 माइनस के 1, यहां से हो जाएगा 2i माइनस 4j और माइनस के 3k। ये हमारे पास क्रॉस आ गया। क्रॉस का हमें मोड भी चाहिए, तो मोड भी निकाल लेते हैं इसका। b1 क्रॉस b2 का मोड, मोड कैसे निकालते हैं, रूट में रखकर 4 16 और 9, कितना आ जाएगा, रूट के 29। अब फॉर्मूले में उठा के सारी चीजों को रख दो। d बराबर a2 माइनस, क्रॉस हमने ये लिख दिया 2i माइनस 4j माइनस 3k, इनटू में ये वाला लिखा जाएगा j माइनस 2k अपॉन में रूट के 29। यहां से मल्टीप्लाई करो, i तो है ही नहीं, i 0, j का करेंगे 4 और 3 दूनी 6 अपॉन में रूट के 29। तो d बराबर हमारे पास कितना आ गया, 10 अपॉन रूट 29। ये हमारी क्या हो गई, इसकी क्वेश्चन की डिस्टेंस हो गई। बेटा देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम चल रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी हम नया नहीं कर रहे हैं, कुछ भी जिससे कहते हैं सब वही करते जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे तुम्हें प्रॉब्लम आ रही हो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स साइन डज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स डज नॉट इक्वल टू, सॉरी बेटा डज नॉट नहीं है, एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें एलएचएल आरएचएल और फंक्शन ऑफ कांस्टेंट तीनों के बारे में बात करेंगे। तो देखो तीनों के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएल निकालेंगे। मतलब लिमिट एक्सटेंड टू जीरो नेगेटिव, जीरो से कम के लिए बात करेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा, मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स। और जब भी हमारा ये होता है तो आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 मिनट में हमें मालूम पड़ गया, ये फॉर्मूला होता है, ये इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद जीरो पॉजिटिव, जीरो से बड़े के लिए क्या आ जाएगा, x प्लस वन, एक्स यहाँ पर जीरो रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद लिमिट x टेंड टू जीरो पर भी x प्लस वन रहेगा, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तीनों हमारे पास बराबर है, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया हमारे पास, सांतत्य हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, सांतत्य है। ठीक है, मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए बच्चों। अब तो कोई क्वेश्चन तो ज्यादा छोटा आ जाता है और कोई बहुत बड़ा पहुंच जाता है, तो इससे मत घबराना कि सर कोई क्वेश्चन तो आपने इतना छोटा करा दिया है कि 5 नंबर लायक ही नहीं था, लेकिन बेटा आता है 5 में ही है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये भी हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। फाइंड dy अपॉन dx। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका करेंगे 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का करेंगे 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स। बेटा ये साइन एक्स नहीं है, y है, यहाँ पर क्या है, y है, तो यहाँ पर फंक्शन में भी क्या आएगी, y आएगी। और फिर इस y का करेंगे, कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx, और k का कितना आएगा, 0। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, dy अपॉन dx वाली संख्या को एक तरफ, सादा को एक तरफ। 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का, और ये भी सेम बनना है, इसको उधर ले जाएंगे तो एक किसका हो जाएगा, sin 2y और dy में अपॉन में dx। अब ये इसके मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा, तो dy अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, sin 2x अपॉन sin 2y। ये हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं थर्ड पार्ट में इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाने वाला हूं। जब तक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।